नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरे पहले पति का मेरे शादी के कुछ ही दिनों बाद एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं विधवा हो गई थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी एक 45 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिलना मुश्किल था। मेरे पति मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं। जब वह घर आते हैं तो खांसी का बहाना करके जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद मुझे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की ज़रूरत थी। मैं दिन भर घर में आराम करती, क्योंकि घर का काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारा नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने युवा बेटे को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन उसका बेटा घर आया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसकी मजबूत काया, गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। मैंने उसे देखकर सोचा कि वह किसी राजा का बेटा होगा। मैं उसे लगातार देखती जा रही थी। फिर उसने मुझे बताया, मैं राम प्रताप जी का बेटा कमल हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते थे, वैसे ही मैं भी अपना काम पूरी निष्ठा से करूँगा। फिर मैं कमल को अंदर आने के लिए बोली और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? तब वह हंसकर मुझसे बोला कि मालकिन, मैंने अभी अभी आपको अपना नाम बताया था ना कि मेरा नाम कमल है। और रही बात काम की, तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं कमल की तरफ रोमांटिक नज़रों से देखी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम घर का काम करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि घर के काम से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मालिक या मालकिन को खुश करना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर सकते हो? जो कुछ भी मैं कहूँगी, क्या तुम उसे मानोगे? क्या तुम अपनी मालकिन के प्राइवेट काम पूरे करोगे? कमल ने मुझे चौंक कर देखते हुए कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और आपको अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मैंने कमल को उसका काम समझाया और काम समझने के बाद कमल ने काम शुरू किया। वह मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी नज़रें हमेशा उसी पर लगी रहती थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसे एकटक देखती रहती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। जब भी कमल थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती। मुझे वह बहुत पसंद आने लगा था और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। मैं चाहती थी कि कमल मेरी उन ज़रूरतों को भी पूरा करे। जब से मैंने उसे देखा था, तभी से मेरे दिन की शांति और रात की नींद उड़ गई थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत नाराज़ थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछी तो उन्होंने मुझे बताया, पहले जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो रामू काका तुम्हारे पास होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। रामू काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा कि कोई बात नहीं, रामू काका नहीं है तो क्या हुआ, कमल तो है ना, आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आराम से रहूँगी। कमल भी हमारा नौकर है और वह भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। वह भी मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। आपको किस बात की चिंता है और मैं अपनी देखभाल खुद भी कर लूँगी। फिर मेरे पति ने कमल को उसका काम समझाया और मुझे छोड़कर कहीं भी न जाने की हिदायत दी। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली और फिर वह अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। अब पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर वैसे वीडियो देख रही थी, लेकिन आज मुझे मोबाइल पर वैसे वीडियो देखने का मन नहीं था, क्योंकि मैं हर रोज़ वैसे वीडियो देखती थी और आज मुझे वह सब असल में करना था। मेरी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन मैं अब तक वह सब नहीं की थी। अब जब से मैंने कमल को देखा था, तब से मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी।
मैं बार बार कमल की ओर आकर्षित हो रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज़ की तड़प हो रही थी जिसकी मैंने बहुत तंग कपड़े पहने थे, जिससे मेरा शरीर कमल के शरीर से लग रहा था। जब भी मेरा शरीर उसके स्पर्श में आता, मुझे ऐसा लगता मानो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी और मैं अंदर से बेहद खुश थी। कमल मुझे गोद में लेकर एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैं उसके चारों ओर अपनी बाहें डालकर और सिर उसके कंधे पर रखकर बस उसे देख रही थी। लेकिन उसकी ओर देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अब उसे भी मैं पसंद आने लगी हूँ। कमल मुझे जल्दी से कमरे में लेकर आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद मुझे सुलाकर वह जाने लगा, लेकिन मुझसे दूर जाने के डर से मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींची और बोली, कमल मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुझसे दूर होने पर मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या तुझे मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? लेकिन इस बार उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला कि मालकिन आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद कमल घर वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। डॉक्टरनी ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन के लिए दर्द की दवाई लिख देती हूँ, आप इसे लेकर आराम करिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टरनी ने मुझे दवाइयाँ दी और चली गई। उसके बाद मैं कमल से पूछी, ये डॉक्टर लड़की कौन है? तब कमल ने कहा कि मालकिन ये मेरी पत्नी है और यह आपकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप प्रिया से कह देना। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, इसलिए उन्हें बाथरूम ले जाने में मदद करना और उनका हर काम करना। मैं आश्चर्य से कमल को देख रही थी। फिर कमल ने अपनी पत्नी प्रिया को पानी गर्म करने के लिए बोला। जब कमल की पत्नी चली गई तो कमल ने मुझसे कहा कि मालकिन हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में कैसे रहना है ये अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अमीर लोग हैं और आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। यह कहकर कमल वहाँ से चला गया। उसके बाद कमल की पत्नी मेरी देखभाल करने लगी।